सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसका रोल, उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी महत्ता क्या है, राइट। सो फर्स्ट इज प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी टू मैनेजर्स। कहते अगर ये प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, आप जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करने वाले हैं उनको एक आइडिया मिल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम बेटर किस तरह से हो सकता है, एफिशिएंसी किस तरह से बेटर आ सकती है, राइट। सो हमने क्या कहा, एडहेरेंस और ओबे टू दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ती है एंड अंडरस्टैंडिंग। सो हमने क्या कहा कि आपकी नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, किसकी, मैनेजर्स की, आप काम बेटर वे में करवा सकते हो। It provides them timely guidance that will help in learning them from the past mistakes. आपको पिछली गलतियों से you will better get to know कि आपकी क्या पास्ट में मिस्टेक्स रही, अपने एक्सपीरियंस के साथ आप नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकते हो एंड देयर बाय आपका टाइम बच जाएगा, राइट। सेकेंड इज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर कहते हैं आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, आपका टाइम, आपका मनी, तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज की जब भी बात आए हमने क्या बोला, वैसे तो रिसोर्सेज में 4 M's होते हैं, दैट इज मेन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी, राइट। तो भी हमने क्या कहा, आपके सारे रिसोर्सेज चाहे मेन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, आपका टाइम है, आपका कॉस्ट लग रहा है इन सब के ऊपर, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, वो सब चीजें आपके बच जाएंगी अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। 14 प्लस साइंटिफिक के प्रिंसिपल्स आ गया है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इट मीन्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट। आप इन रिसोर्सेज का यूजिंग रिसोर्सेज इस तरह से रिसोर्स यूज कर रहे हो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले कम कॉस्ट के अंदर। सो हमने यहाँ पे कर लिया, आपकी टाइम भी कम लगेगा, आपका कॉस्ट भी कम लगेगा, आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे, राइट। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड वेस्टेज, आपकी वेस्टेज कम हो जाएगी एंड इनएफिशिएंसी भी कम हो जाएगी ड्यू टू ट्रायल एंड एरर अप्रोच। जो आप पहले तुक्केबाजी के साथ करते थे, हिट एंड ट्रायल के साथ करते थे, अब हिट एंड ट्रायल के साथ नहीं कर रहे, ओल्ड रूल ऑफ थंब जो सा था उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, जैसे ओल्ड रूल ऑफ थंब के साथ आप नहीं कर रहे, आप काम किस तरह कर रहे हो, बहुत ही साइंटिफिक वे में काम कर रहे हो, राइट। साइंटिफिक वे में अब आप काम कर रहे हो, सो आपका काम विल बी बेटर नाउ, राइट। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजमेंट डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। आप जितने भी फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन बेस्ड है, टाइमली, रियलिस्टिक एंड फ्री फ्रॉम बायस, और इसलिए आपके डिसीजंस क्या होंगे, बायसनेस नहीं कोई होगा, आप टाइम पे रियलिस्टिक डिसीजंस ले सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट। अभी यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर आप इन प्रिंसिपल्स जौन से ये दी हैं, ये क्या है, गाइडलाइंस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। ये प्रिंसिपल सिद्धांत हमारे जौन से हैं, दे आर जनरल गाइडलाइंस बट दे आर फ्लेक्सिबल। क्योंकि फ्लेक्सिबल हम ऑलरेडी पढ़े हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो सकते हैं एंड कैन बी मॉडिफाइड टू मीट द डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। सो अभी कहते हैं कि ये जौन से प्रिंसिपल्स हैं, आपको चेंजिंग इन्वायरमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली, जैसी 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 आपकी जरूरतें होंगी उसके अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज और ब्रिंग चेंज इन दीज प्रिंसिपल्स, राइट। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कहते हैं जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आर इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ सोसाइटी। अभी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स। आपके सप्लायर्स आपका स्टेक होल्डर है, आपका कस्टमर आपका स्टेक होल्डर है, आपके इंप्लॉइज आपके स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट आपकी स्टेक होल्डर है, एंड देयर आर सो मेनी आपके स्टेक होल्डर्स बैठे। अब कहते हैं आप जितने भी 14 प्रिंसिपल्स बने, चाहे आप साइंटिफिक के भी लगाओ, ये सारे किसको लेकर बने हैं, डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमने एक प्रिंसिपल किया दैट इज फिटीग स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं टेक्निक करी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इंप्लॉइज को रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए, कि वो थकान हो जाता है रेस्ट इंटरवल्स मिले। तो भी डिमांड ऑफ सोसाइटी थी ना, कि लेबर कहती कि हम थक जाते हैं काम करते, उनके लिए क्या स्टडी किया गया, फिटीग स्टडी, ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पे जैसे कि इंप्लॉइज की बात की जाए, इंप्लॉइज को लगता है कि यार हम जॉब से डिससेटिस्फाइड है, तो उनके लिए आप क्या कर दो, आप इनिशिएटिव का प्रिंसिपल आप ले आए, राइट। आपको लगता है कि जौन से ऑर्गेनाइजेशन में पार्शियलिटी वगैरह ना हो, तो आप कौन सा प्रिंसिपल ले आए, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ले आए। तो हमने ये जो जितने भी पढ़े हैं प्रिंसिपल्स, दीज आर इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसके रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी।
These principles not only help in achieving organization goals but also act as a guide to managers in performing social responsibilities. खाली आपके goals organization की achieve नहीं हो रहे, आप सोसाइटी अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ भी आप इक्वल रिस्पॉन्सिबली काम कर पा रहे हो. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. अब कहते हैं जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं, आप बड़े बिग बिजनेस स्कूल्स में जाओ, वहां पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए या रिसर्च पर्पसेस के लिए ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं. एंड इवन कोई भी छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप घर पे भी देख लो ये प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में देखो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. सो दीज एनेबल इन रिफाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. इससे क्या हो रहा है, अगर आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिसेस बहुत बेटर हो रही हैं, रिफाइन हो रही हैं. एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, हेल्प्स इन. किस चीज में हेल्प करे, इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स. इसके साथ आप बेटर मैनेजरियल टेक्निक्स निकाल के लेकर आ सकते हो, राइट.